तो जैसे कि हमने बताया था कि जब आप प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस V1, पास्ट सिंपल की बात करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस V2, और फ्यूचर सिंपल में क्या होता है, और टेंस में यूज़ का क्रम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं यूज़ का क्रम कम होता जाता है। सबसे ज़्यादा यूज़ प्रेजेंट टेंस होता है, फिर उससे कम ये, उससे कम ये, और धीरे धीरे आखिरी वाला तो बहुत कम यूज़ होता है कभी कभार। तो इसलिए जो चीज़ पहले दी जाती है उसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, और जो बाद में आती है उसका यूज़ कम होता है। आप भी घर में ये चीज़ करते हो ना कि जो चीज़ें ज़्यादा उपयोग में आती हैं वो सामने ही रखते हैं। जैसे कि दुकान वाला देखना तुम, सर दर्द की टैबलेट अगर लेना होगी तो उसे काउंटर के पास ही रखी रहती है, खट से निकाल कर दे देगा, सर दर्द की, पेट दर्द की, उल्टी की, है ना। और अगर कुछ दूसरी हार्ट की दवाई होगी तो फिर वो सीढ़ी उड़ी लगा के कहीं चढ़ेगा ऊपर, फिर निकाल के देगा। क्योंकि जो कॉमन चीज़ें होती हैं, कॉमन बीमारियां, उनकी टैबलेट सामने रखना होता है क्योंकि उसके ग्राहक ज़्यादा आते हैं। और जो चीज़ें कम उपयोगी होती हैं उनको अंदर रख देते हैं कि निकाल लेंगे बाद में, ठीक है। सेम थिंग इन इंग्लिश, द टेंस इज गिवन प्रीवियसली इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट तो सभी होते हैं बट मोस्ट यूजफुल, और द सेंट इज गिवन ऑन द सेकेंडरी और टर्सरी लेवल, नॉट यूज टू मच। ओके, चलो ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। इसी प्रकार हमने कंटिन्यूस में किया था, सब्जेक्ट प्लस एज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। पास्ट में क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब की आईएनजी। फ्यूचर में क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल बी वर्ब की आईएनजी, ठीक है। और परफेक्ट में क्या करेंगे, चूंकि अभी आज पढ़ना है हमें परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट में सब्जेक्ट प्लस हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी प्रकार परफेक्ट भी होता है। अच्छा, हम उसे परफेक्ट कंटिन्यूस क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें आधे गुण परफेक्ट के होते हैं, आधे गुण कंटिन्यूस के होते हैं। एक प्रकार के नरसिंह अवतार है। जैसे नरसिंह अवतार क्या था, ना तो इंसान था ना ही जानवर था, अंडरस्टैंड। नरसिंह अवतार ऐसे ही था ना, आधा मनुष्य और आधा जानवर। अब था कि नहीं पता नहीं, पर हम तो पढ़ते हैं, कल्पना तो है इस प्रकार की कि भाई ऐसा था। नरसिंह अवतार कब हुआ था, किसको मानने के लिए आया था नरसिंह, नरसिंह नरसिंह भगवान बोलते हैं ना, किसको मानने आए थे बताइए, किसको मानने आए थे, हिरण्यकश्यप को। हाँ, मतलब हिरण्यकश्यप अपने बेटे को परेशान करता था। बेटे का नाम क्या था, किसको, बेटे का नाम क्या था, प्रहलाद। प्रहलाद क्या है, राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद वो भगवान की भक्ति करने लगा था। तो उन्होंने कहा कि ये नालायक है जी, कहाँ से कहाँ जी कुलनासी पैदा हो गया हमारे यहाँ पे, ठीक है। बस ऐसा होता है भैया, जिसके घर में जो अगर उल्टा काम करेगा आदमी तो कुलनासी रहेगा वो तो, ठीक है। तो रुक जाओ, उन्होंने कहा हम इसे निपटा देते हैं। फिर उसके जिनको वो पूजा करता था उसके भगवान आ गए उसे बचाने के लिए, ठीक है। तो इसी प्रकार, तो इसमें क्या करेंगे हम, परफेक्ट कंटिन्यूस इसलिए बोलते हैं क्योंकि आधा है परफेक्ट और आधा है कंटिन्यूस, तो उसको दोनों मिला के क्या बना लिया, परफेक्ट कंटिन्यूस। तो पहले क्या है परफेक्ट, बाद में है कंटिन्यूस। देखो, तो इसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन और हैव बीन। इससे ये पता चलता है, अगली बार जो बोर्ड लगेगा वो थोड़ा ऊपर लगवाना पड़ेगा क्योंकि नीचे लिखने में बड़ी परेशानी होती। अब है परफेक्ट का आ गया इतना, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बीन वाली थर्ड कर ली, प्लस अब इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म, कंटिन्यूस भी आ गया, और इसमें लगा देते हैं सिंस फॉर। यहां बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, यहां पे कुछ भी नहीं लगाना, हेड बीन लगाना है, सब वही का वही। मुझे लिखने में अलाली आ रही इसलिए नहीं लिखा। यहाँ क्या लगाएंगे, हेड बीन, और बाकी सब वही आईएनजी सेंस फॉर। और यहाँ पे क्या लगाएंगे, विल हैव बीन, और वही सब वर्ब की आईएनजी, ठीक है। ये चीज अब जरा एक एक हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, अपने आप सही हो जाएगा। जैसे कि तुम पढ़ाते हो, यू टीच, पास्ट में तुम पढ़ाते थे। देखो ऐसे ही पढ़ा करो घर में भी, है ना, ऐसे ही पढ़ा करो, ये और कुछ मत समझ लेना यार इसको। ऐसे ही घर में पढ़ा करो कंपैरेटिवली, तुलनात्मक रूप से पढ़ोगे तो फायदा होगा। यू टॉट, तुम पढ़ाओगे, यू विल टीच, ठीक है।
चल ठीक है, तुम नहीं पढ़ाते, यू डोंट टीच, तुम नहीं पढ़ाते थे, यू डिडंट टीच। देखो सेकंड फॉर्म लगा है, सेकंड फॉर्म का मतलब नीचे तक सेकंड फॉर्म, तो और सेकंड फॉर्म किस में लगेगी, वर्ब में। तो देखो ना, यू टॉट वर्ब में लगा दिया, यू डिड नॉट टीच ये भी तो वर्ब है भाई, ये डिड क्या है, डू का सेकंड फॉर्म है डिड, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन। तो सेकंड ही तो लगा है। अब एक सेंटेंस में दो दो बार सेकंड फॉर्म क्यों लगाएंगे भाई, एक बार डिड लगा दिया, दूसरी बार फर्स्ट लगा लो, ये बात है। तो जब भी कभी कोई क्वेश्चन करे डिड से, तो ये मान के चलो कि पूरी सेकंड फॉर्म में बात होना है, पूरी सेकंड फॉर्म में, वर्ब में सेकंड फॉर्म, कभी हेल्पिंग वर्ब में सेकंड फॉर्म, कभी वर्ब में सेकंड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब में सेकंड फॉर्म, यही चलता रहेगा। सामने वाला डिड लगाएगा तो तुम वर्ब में सेकंड फॉर्म लगा देना, नेगेटिव बोलना है तो तुम डिड नॉट करके बोल देना, कुल मिला के वही है। ठीक है, तुम नहीं पढ़ाओगे, यू विल नॉट टीच। अच्छा ऐसा लफड़ा अब नीचे नहीं होगा, डू नॉट डज नॉट वाला मामला नीचे नहीं है, नीचे तो सीधा नॉट लगा के नेगेटिव बनेगा, सीधा नॉट, और कुछ भी मेहनत नहीं करना। जैसे कि देख लो, जैसे कि वह पढ़ा रही है तो क्या हो जाएगा, शी इज टीचिंग, वह नहीं पढ़ा रही है, चलो सी की जगह दूसरा कर लेते हैं, तुम पढ़ा रहे हो, यू आर, तुम नहीं पढ़ा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, एम का कर लेते हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, कोई मेहनत वाला काम नहीं। वह पढ़ा रहा था, आदमी की बात हो रही भाई, ही वॉज टीचिंग, वह पढ़ा रहा था, वह नहीं पढ़ा रहा था, चलो तुम पढ़ा रहे थे, यू वर टीचिंग, चलो ठीक, तुम नहीं पढ़ा रहे थे, यू वर नॉट टीचिंग, इधर क्यों लिख रहा हूँ मैं, यू वर नॉट टीचिंग, तुम पढ़ा रहे होगे। असल बात क्या है, ऐसा ही होता है। मैं क्या करता हूँ, मेरे दिमाग में चल रहा है बोर्ड आने का, आज आ रहा है डिजिटल बोर्ड, तो पता नहीं वो कहाँ रखा है, कब आएगा, कैसा है। तो अब मुझे ऐसा ना हो कि मैं स्कूल चला जाऊँगा फिर मुझे आना पड़े बीच में से उसे लगवाने के लिए, क्योंकि इंजीनियर भी शायद आज आ सकता है। कल जो बात हुई तो वो कह रहा था इंजीनियर भी आज ही आएगा साथ में। तो अब चूँकि यहाँ पे इस पर पता नहीं बोर्ड लग पाएगा कि नहीं, क्योंकि बोर्ड लगता है फ्लैट दीवार पे, ऐसी दीवार होना चाहिए। अब ये ग्रिल लगी यहाँ पे, तो कैसे लगेगा क्या है, मेरे दिमाग में थोड़ी सी वो बातें चलने लगे, थोड़ा सा ऊपर लगा देंगे, ठीक है। तो मेरे दिमाग में वो बातें चलने लगी, नहीं ये बहुत ऊंची खिड़की, यहाँ तक विंडो है, ये विंडो इतनी बड़ी विंडो है, तो ये कैसे लगेगा, क्योंकि उसे पीछे फ्लैट सरफेस चाहिए, उसमें वो होल करता है, उसमें फिट कर देता है। अब यहाँ पे चूंकि ये इसमें कहाँ होल करेगा, ये तो ऑलरेडी होल ही होल है इधर, तो ठीक है। तो मैं वही सोचने लगा, इतने में आदमी जब सोचने लगता है ना, तो वो थोड़ा सा उसका ध्यान दूसरी जगह चला जाता है, फिर वो वर्तमान में क्या कर रहा है वो भूल जाता है, ठीक है। एक जगह मैंने कहीं पढ़ा था, ये रोड सीधे नहीं बनाए जाते। रोड सीधे क्यों नहीं बनाए जाते, अगर रोड सीधे बनाएंगे तो आदमी ध्यान मग्न हो जाएगा और आदमी एक्सीडेंट कर देगा, आदमी ध्यान में चला जाएगा, ध्यान लग जाएगा उसका, सीधे रोड में वो खो जाएगा और वो खुद ही भूल जाएगा कि वो ड्राइविंग कर रहा है और गाड़ी कहीं खेत में घुस जाएगी। नंबर 2, आदमी जब आईने के सामने बैठता है, कभी हेयर कटिंग कराने के लिए जाता है, तो किसी किसी को चक्कर आ जाता है, चक्कर नहीं आता एक्चुअली, वो ध्यान सा लग जाता है, बेहोश हो जाता है, देखते 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 और हिप्नोटाइज हो जाता है और गिर जाता है धड़ाम से, ठीक है। ये प्रैक्टिकल है। एक और मैंने देखा था कहीं कि जो मुर्गी रहती है, मुर्गी उसके सामने एक ऐसी सीधी लाइन खींच दी और मुर्गी को थोड़ी देर चलाया, उसके बाद मुर्गी बेहोश डली रही वहाँ पे, क्योंकि हिप्नोटाइज हो गई। तो दैट इज़ द गेम ऑफ हिप्नोटिज्म। व्हेन वी कोई चीज़ के बारे में गंभीरता से सोचने लगते हैं ना, इसी को ध्यान कहते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान में क्या होता है जनरली, जो ध्यान, जो मेडिटेशन वाला जो ध्यान होता है ना, वो अलग होता है। मेडिटेशन वाले ध्यान में किसी का स्मरण नहीं करना आपको। मान लो आपने स्मरण किसका किया, किसी भगवान का, तो आपने भगवान देखा है क्या, वो तो कल्पना है आपकी। आपने कोई चित्र बनाया उसका, वो कल्पना है। कोई भी भगवान है, किसी भी धर्म का, पहली बात तो यही पता नहीं है भगवान होता भी है कि नहीं, क्लियर तो है नहीं कि होता ही भी नहीं, ये कल्पना है वो तो क्या रहता है, ध्यान का मतलब होता है, जो बताते हैं ध्यान करने वाले, ध्यान का मतलब होता है शून्य, मतलब कुछ भी ना सोचना। ध्यान का मतलब क्या होता है, कुछ भी ना सोचना, उसे ध्यान कहते हैं, मतलब बिल्कुल खाली। क्या ऐसा होता ही नहीं है। आप जैसे ध्यान लगा, उधर से गाड़ी आ गई पौ, उधर से मिक्सी चालू हो गई भन,
नहीं होता है। आप अकेले घर में कोई लेकिन गाड़ी नहीं हो, यस, कोई कुछ कुछ नहीं नहीं हो, है। तो भी कुछ नहीं होता। सबसे घर बड़ी में बात देखो यह है, वहाँ पे 100 चीजें आती हैं, हम तो कह रहे हैं आपको कहीं पहाड़ में ले जाके अंदर गुफा में बिठा दिया जाए, तो भी तब कुछ भी नहीं आपका मन तो बाहर चला जाएगा ना। भाई आपके दिमाग में बचपन से लगा के अभी तक इतनी रिकॉर्डिंग हो गई है, मेमोरी इतनी हो गई है कि वही रिपीट होती रहती है। वो विचार कितने आते हैं सबको एक्चुअली ऐसा कंटिन्यू। होता है सर कि सब लोग नमाज पढ़ते हैं ना सर, यस। हम लोग को नमाज में ऐसा है कि आपको कुछ नहीं सोचना है, हाँ हाँ। सिर्फ मतलब ऊपर वाला है वो हम्म अपन को देख रहा हम्म है ये सोचो। हम्म। लेकिन सर नहीं, आपको दुनिया की जो चीज नहीं भी आना चाहिए हाँ सर, वो भी है, आपको वो भी उसी आता टाइम है। आती है। देखो भैया ये सब तो ज़बरदस्ती का हिंसा है आदमी के ऊपर। अपन जब ध्यान करते हैं कई बार नहीं लगता चप्पल न ले जाए यार कोई, चप्पल न ले जाए। और कई बार पहली बार अगर एक आध बार कोई ले भी गया, आपने अच्छे से मन लगा के कर भी लिया ध्यान, चप्पल ले गया, दूसरी बार से फिर नहीं लगेगा ध्यान मन से, क्योंकि चप्पल ले जाएगा कोई यार। 500 रुपये का 1000 रुपये का नुकसान हो गया। तो देखिए जहाँ तक मैं समझा मन के ऊपर किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं है, विचारों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ चलो कुछ लोग दिखावटी जरूर करते हैं, मन में जरूर सोच रहे हैं उल्टा, लेकिन ऊपर से बढ़िया अच्छे वस्त्र पहने हैं, बढ़िया पूजा पाठ वाले वस्त्र पहने हैं, जैसे कि कहीं बड़ी आराधना करने जा रहे हैं कहीं, और मन में क्या विचार चल रहे हैं आपने देखा है क्या? तो देखो वैसे ही रहना चाहिए। मन कैसे भी हो, मतलब मन में कुछ भी विचार चल रहे हो, पर सामाजिक जो ताना बाना है उस हिसाब से अपनी भावना हम अभिव्यक्त नहीं कर सकते। ठीक है। वस्त्र पहनना भी एक सभ्यता का कारण है। जो हम कपड़े पहनते हैं वो सभ्यता है हमारी। सभ्यता ये है कि ताकि हमारी जो भावनाएं हैं वो किसी को पता न चल पाए। ठीक है, इसलिए वस्त्र पहने जाते हैं। बाकी आदमी प्राकृतिक रूप से तो निर्वस्त्र रहना चाहिए उसे, तो प्रकृति का कोई भी जानवर वस्त्र नहीं पहनता, लेकिन उनमें कोई सामाजिकता भी नहीं है। कोई सामाजिकता है क्या? कोई सामाजिकता नहीं है जानवरों में। वो अपने हिसाब से रहते हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं है किसी की भी। चाहे कलेक्टर साहब खड़े हों, चाहे कोई भी खड़े हो, उनको लड़ना है तो लड़ना है बीच रोड पे, फाइट करना है तो करना है। उनकी कोई भी एक्टिविटीज़ हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और मनुष्य ने क्या हुआ, सभ्यता का विकास किया है। तो कारण ये है यहाँ पे दैट वी हैव द सिविलाइजेशन। तो फॉर दैट वस्त्र सिर्फ हमारी सभ्यता को बरकरार रखने की व्यवस्था है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है। कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं बात करते करते। ध्यान की बात हो रही थी, तो कुल मिला के आपको ध्यान में जब भी ध्यान लगाने का प्रयास करो भी, ध्यान थोड़ी देर लगाना चाहिए। तो इसमें किसी को कल्पना नहीं करना। ध्यान मतलब बिल्कुल वैकेंट, मतलब कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज जीरो, शून्य, वो होता है ध्यान। और ध्यान का सही मतलब ये है कि आपको नींद आ जाए, उसे ध्यान कहते हैं। कि आप बैठे बैठे बिल्कुल शून्य अपनी आती जाती सांसों पर बस फोकस कर रहे हो, यहाँ फोकस करो, आती जाती सांसों पर फोकस करो, और आपको नींद आ जाए तो समझ लो आप ध्यान में चले गए। ठीक है, जो कि डिफ़िकल्ट होता है, हर कोई नहीं कर सकता। लेकिन फिर जग भी जाना नहीं तो ऐसे सोओगी फिर जगह ही नहीं रहे। ठीक है। इतना बोध होगा फिर ध्यान नहीं होगा, लेकिन अगर आपको जगने का बोध है कि अब उठ जाए तो फिर ध्यान नहीं है। यस। चलो लेट इट बी, अपन तो आगे बढ़ते हैं। ध्यान तो करना नहीं, बाबा तो बनना नहीं है आपको। यू डिडंट टीच, यू वॉन्ट टीच, यू विल नॉट बी, यू विल बी टीचिंग, यू विल नॉट बी टीचिंग। चलो, तुम पढ़ा चुके हो, यू हैव टॉट, यू हैव टॉट, तुम पढ़ा चुके थे, यू हैड टॉट, तुम पढ़ा चुके होगे, यू विल हैव टॉट, तुम पढ़ा रहे हो, यू हैव बीन टीचिंग। कर लोगे? मैं लिखना नहीं चाह रहा, यू हैव बीन टीचिंग, तुम पढ़ा रहे थे। फर्क इतना है, यहाँ पे समय नहीं होता, यहाँ पे समय होता है। यहाँ पे होता है तुम पढ़ा रहे थे, यहाँ पे होता है तुम सुबह से पढ़ा रहे थे। मतलब काम अभी भी चल रहा है, पहले से भी चल रहा है। जैसे यहाँ पे होता है तुम पढ़ा रहे हो, लेकिन यहाँ पे होता है तुम सुबह से पढ़ा रहे हो। यहाँ पे ये नहीं पता चलता आदमी कितनी देर से पढ़ा रहा है, लेकिन इसमें पता चलता है कि सुबह से पढ़ा रहा है, अभी भी पढ़ा रहा है। इसमें थोड़ा सा क्या है, इसलिए परफेक्ट टेंस कहते हैं। कुछ हिस्सा काम का हो भी चुका है, कुछ अभी रनिंग में है, चल भी रहा है। ठीक है, इसलिए तुम सुबह से पढ़ा रहे होगे, यू विल हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, समझ में आया? चलो अब अपन और देखते हैं।